महाराष्ट्र में बीजेपी का हर दांव फेल साबित होता रहा है। राज्य से आने वाली रिपोर्ट बता रही है कि एनडीए के हालात बेहद खराब है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इंडिया के आगे एनडीए टिक नहीं पा रहा। ऐसे में बीजेपी ने अब एक नया दाव चलने की तैयारी की है। तो क्या है बीजेपी का दाव जिससे उसकी कमजोरी का हो रहा है एहसास? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ फिर एनसीपी में बगावत कराई। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पाले में किए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है, उल्टा तेजी से मजबूत हुआ है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता का सामना बीजेपी नहीं कर पा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ सांसद और विधायक तो आ गए, लेकिन शिव सैनिक ठाकरे परिवार के साथ ही बने हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने ठाकरे के खिलाफ दूसरे ठाकरे को खड़ा करने की तैयारी कर ली है। हाल ही में दिल्ली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात हुई। राज ठाकरे बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी मिले। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ भी बीजेपी हाईकमान ने सीधी बात की है, और जो खबर सामने आ रही है उसमें बीजेपी अब राज ठाकरे को सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाने की तैयारी में है। बीजेपी के दबाव में अब राज ठाकरे भी अपनी पार्टी का विलय शिवसेना में करने को तैयार हो गए हैं। इसका उन्हें भी फायदा हो सकता है। उन्हें शिवसेना प्रमुख का पद भी सौंपा जा सकता है। इसके बदले में बीजेपी ने शिंदे को भरोसा दिया है कि शिंदे के सीएम पद नहीं लिया जाएगा, और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी शिंदे ही एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ये रणनीति शिवसेना यूपीडी के उस दाव को सही साबित करती दिख रही है, जिसमें संजय राउत ने दावा किया था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। वो उद्धव ठाकरे का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए दूसरे ठाकरे की मदद ले ली। बीजेपी को चुनाव में ठाकरे ही याद आ रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।